आइए अब आपको दिखाते हैं चुनाव को लेकर जीयूपी उत्तराखंड की खास पेशकश। चुनावी चाय आपकी राय। राजनीति पर चर्चा की चकल्लत सबसे ज्यादा चाय पर चर्चा के दौरान देखने को मिलती है और इसी कड़ी में जीयूपी उत्तराखंड का काफिला अब पहुंच चुका है संत कबीरनगर, जहां हमारे संवाददाता ने यहां की जनता से चुनाव को लेकर बात की और जानने की कोशिश की कि वो क्या चाहते हैं। जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के खास कार्यक्रम चुनावी चाय आपकी राय में हम आप पहुंचे हैं संत कबीरनगर। यहाँ जानेंगे कि जनता की राय क्या है। 2027 के चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार लोग चुनाव मैदान में जाएंगे और कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर इस बार की जनता वोट करेगी। मेरी मौजूदगी खिलाफत की विधानसभा में है। आपकी चाय दिखाने के लिए चाय की दुकान पर तमाम लोग बैठे हैं जो चाय की चुस्कियों के बीच जो है वो चर्चा कर रहे हैं इस बार के चुनावी मुद्दा क्या है, चुनावी समीकरण क्या है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। क्या लगता है इस बार का जो चुनाव है वो किस मुद्दे पर होगा? किसी भी देश और प्रदेश की जो विकास की पहली कड़ी होती है वो होती है लैंड ऑर्डर। और प्रदेश, देश की सबसे बड़ी जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसके मुखिया ने बहुत ही शानदार तरीके से लैंड ऑर्डर को मेंटेन कर रखा है। बहुबेटियां सुरक्षित हैं, व्यापार सुचारू रूप से चल रहे हैं, तमाम रोजगार के अवसर प्राप्त हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को 10 में 10 नंबर दूंगा। मुद्दा इस बार पे क्या होगा? मुद्दा कोई नहीं, मुद्दा तो सब आप देख ही रहे हैं, इतना शानदार तरीके से योगी जी काम कर रहे हैं। हर मुद्दे को उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से हल किया है और एक शानदार प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर है और उसमें उन्होंने लगभग वो सफल हैं और बहुत शानदार काम चल रहा है। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव मुद्दा कुछ नया होगा? सरकार रिपीट करेगी क्या कुछ नहीं? भारतीय जनता पार्टी 2017 से बढ़िया बहुमत प्राप्त करेगी और महाराज जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? उनकी कानून व्यवस्था, विकास कार्यों को देख करके ऐसा जो है जन जन को लग रहा है कि पुनः उनकी सरकार बनेगी। लेकिन विपक्ष तमाम नाकामी भी आ रहा है। वो कह रहा है रोजगार के मुद्दे पे कोई काम नहीं है। जब आप गांव में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जब गांव में जाएंगे आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपको असलियत दिखाई देगी। सब लोग योगी जी के साथ हैं और पुनः उनकी सरकार बनने जा रही है। कह रहे योगी जी की सरकार बनने जा रही है। क्या लग रहा है आपको? ऐसा बहुत मुश्किल है क्योंकि लैंड ऑर्डर के बारे में आप जान लीजिए, गोरखपुर में देख लीजिए डेली हत्याएं हो रही हैं, जबकि वो मंत्री जी का गृह जनपद, उनका अपना ही जिला है। हम लोग संत कबीर नगर के वासी हैं। संत कबीर नगर में विकास की देख रहे हैं, गोरखपुर में भी आप देख रहे हैं। गोरखपुर और खलीलाबाद में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ जन सुविधाओं का अभाव है। अभी योगी जी आए थे, हम लोगों को बहुत उम्मीद थी क्योंकि पड़ोसी जिले के हैं, इस नाते मुखिया आए तो बहुत कुछ यहाँ होने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं। सरकार को 10 साल होने जाने, कोई काम नहीं जिले में। 10 साल हो गए, आप खुद देख रहे हैं, इससे ज्यादा कोई टाइम क्या देगा? 15 साल से केंद्र में है, 10 साल से यहाँ भी है। सुविधाओं का अभाव है, शिक्षा और सुधरनी चाहिए, काम और बेहतर होना चाहिए। फुल फ्लैश सरकार में है, इससे ज्यादा ताकत क्या चाहिए? क्या नाम आपका? क्या लग रहा है कि 10 साल में कुछ बदला है संत कबीरनगर? क्या मुद्दा इस बार के चुनाव में होगा? जनता किस मुद्दे को करेगी? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, हम जनता सोच रही कानून। देखिए, पहली बात जो भैया कहे हैं कि कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। सड़क अभी तक की जब भी जितनी भी सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में सड़क का बहुत बुरा हाल था। सड़कें देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश नहीं भारत में देख लीजिए, भाजपा सरकार जब से आई है तब से अच्छी सड़कें हो गई। चारों तरफ पूरे भारत को एक रूप से जोड़ा गया और नई नई सड़कें भी बन भी रही, ठीक है। और कानून व्यवस्था आप देख ही गए, माफिया जमींदोज हो गए। और रही बात और जो भी है स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब पर भी महाराज जी पूर्ण रूप से लगे हुए हैं, उनको देख रहे हैं। देखिए अभी अब महाराज जी आए थे तो 50 बेड का वो क्रिटिकल ICU का यहाँ दे करके गए हैं, कटाई मिल दे करके गए हैं, रिंग रोड दे करके गए हैं, ठीक। विकास प्राधिकरण के लिए भी उन्होंने कहा। सर, क्या नाम आपका? क्या करते हैं आप? हम व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष। क्या लगता है कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा? व्यापारियों के लिए सरकार ने क्या कुछ किया? व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा काम तो सरकार ने किया कि गुंडा राज खत्म किया है। समाज में गुंडाई खत्म की है। व्यापारियों से जो लोग गुंडाओं के नाम पे लूटपाट करते थे वो खत्म हुआ है। व्यापारियों से कोई विरोधी मांगने वाला नहीं है।
इसलिए व्यापारी सुरक्षित है। सबसे बड़ा सुरक्षा उनको यही चाहिए था, इसलिए सुरक्षित है। व्यापार में तमाम सुविधाएं हैं। क्या लग रहा है इस बार की जो सरकार बनेगी, किस मुद्दे पर सरकार बनेगी? विपक्ष के लिए भी कोई रोल है? विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए विपक्ष झूठों परेशान है। इसलिए गवर्नमेंट योगी जी की बनेगी। योगी जी के पास तमाम, भाजपा के पास तमाम विकास का योजना है। आप जिले में देख लीजिए, हमारे जिले में कोई सड़क नहीं बचा है जो नहीं बना है। अस्पताल यहाँ योगी जी दे ही दिए हैं। व्यापारी सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है। क्या चाहिए व्यापारी? क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा इस समय तो कोई नहीं है। विपक्ष केवल आता या करमता है, बना हुआ है। विपक्ष केवल माथ पीट रहा है और विपक्ष के पास कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। जिले में कुछ काम हुआ है? 10 साल में कुछ काम हुआ है। क्या हुआ है? सड़क बनी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी कुछ दूर हुई है, सुरक्षा, हर दृष्टिकोण से बीजेपी बहुत अच्छा काम की है। हमारा मुद्दा यही है जैसे कि मतलब रास्ता हो और शिक्षा हो और रोजगार की बात हो, जो कि सरकार नहीं कर रही है प्रेजेंट समय में। यहाँ देखिए हमारे जैसे यहाँ तितव वाले क्रॉसिंग के पास पूरा रास्ता खराब है, यहाँ से लेकर के उसका रोड तक, वो 10 साल पूरा हो गया, अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ उधर। क्या लग रहा है सरकार रिपीट करेगी या कुछ कोई और आएगा? नहीं, अब ये तो खैर ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि जो 2022 का मैटर था 2027 में ऐसा हो। मुझे तो ये नहीं लगता। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि जो बर्निंग एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट बर्निंग एग्जाम्पल तो लगभग उठाती नहीं है। गवर्नमेंट बस ये जात धर्म ये इधर उधर की बातें घुमा के इसको ऑटोमेटिक लॉन्च करना चाहती है। सड़क का मैटर अभी आप लोगों ने देखा ही देखा। बहुत सारी ऐसे मैटर चल रही है जिसको लोग कह नहीं पाते हैं, और कहना भी चाहिए। एक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते इस बात को कहना चाहिए, लेकिन लोग कहते नहीं इस बात को। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं 2027 के मुद्दे को लेकर उनकी नीचे आ रहा है। क्या नाम आपका? सर, क्या लग रहा है 2027 में कौन सा मुद्दा कारगर होगा? अब पार्टी को ये चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे गरीब जो किसान हैं उनके विचार को क्या है कि किस तरीके से उनके बारे में सोच रही है, और वो अपने जो वर्ड पे माने वो क्या जानते हैं माने उस पर खड़े नहीं उतरे हैं। किसानों की दिक्कत क्या है? किसानों की दिक्कत है उनके मौके पे सिंचाई और उनको समय पे खाद दिया, और जी यही समस्या है सर। लोग खाद भी समय से उनको नहीं मिल पा रही है। किसानों के मुद्दे पर जो है सरकार को ध्यान नहीं दे रही है। इस बार बड़े बड़े स्तरों पे बस वो ध्यान दे रही है कि दिखावे में है कि मैंने हाईवे का काम कराया, मैंने ये कराया, मैंने वो कराया। ग्राउंड लेवल पे जो काम होना चाहिए वो सरकार नहीं देख कर रही है, और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई अच्छे नेता को यहाँ पे उतारे जिससे जिले का विकास हो सके। क्या लगा 2027 में सरकार रिपीट करेगी या विपक्ष सरकार बनाएगा? अगर कोई बढ़िया प्रत्याशी उतारेगी तो हमको लगता है कि सरकार योगी जी की बनेगी। तो क्या सोचते हैं आप? मैं तो जो आरक्षण खत्म करेगा, जो भी पार्टी आरक्षण के बारे में बात करेगी, खत्म करने के बारे में बात करेगी, मैं उसी को वोट करूँगा। सीधी सी बात है। यानी कि जनजी का जो मुद्दा था उसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो आ रहा है कि आरक्षण खत्म करने को लेकर। जी बिल्कुल, आरक्षण जो पार्टी खत्म करेगी उस पर विचार करेगी, हम लोग उसी को वोट करेंगे। तो ये मुद्दा इस बार के चुनाव में जी बिल्कुल एकदम बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, और हमारी युवा पीढ़ी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेगी। लोग एकजुट हो रहे हैं इस मुद्दे? बिल्कुल बिल्कुल हो रहे हैं। तो ये कि संत कबीर नगर में चुनावी चर्चा पे लोगों की राय। त्रिपाठी, जी मीडिया।